जोहार झारखंड, जय झारखंड। जितने भी श्रोता लाइव जुड़े हैं सभी को जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हालांकि अपने अगर स्वयं के बारे में कहें तो झूठ होगा कि हम लोग ठीक हैं। आँखों में लाल रेखाएं स्पष्ट साफ संकेत कर रही है कि हम लोग काफ़ी पीड़ादायक अवस्था में है, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर मुस्कान लिए आप सभी के कुशलता की कामना करते हैं। जी हाँ, विगत सबसे पहले आज की बात को रखने से पूर्व आज मुहर्रम पर्व है, अतः इस्लाम धर्म जीवन का अनुपालन करने वाले अनुयायियों को, धर्मावलंबियों को मुहर्रम पर्व की असंख्य शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सपरिवार कुशलतापूर्वक मंगलमय वातावरण में पर्व त्यौहार का आनंद लें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि फ़िलहाल हम लोग विगत 2-3 दिनों से कंटिन्यू आंदोलन को लेकर, चाहे बूढ़ाखाप से राजभवन हो या फिर राजभवन के ठीक सामने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हो, या फिर अब शिक्षक बहाली में भी आंदोलन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, राज्य में तो आंदोलन कई स्तर पर हो रहे हैं। सभी, चाहे सहिया दीदी लोग की बात हो या फिर आंगनबाड़ी की बात हो, जिनका कुल मिलाकर हर तबका आज राज्य में आंदोलन के लिए बाध्य है। हर वर्ग, हर तबका आंदोलन कंटिन्यू कर रहा है। तो फिलहाल आंदोलन तो चर्चे चलते रहेंगे। आंदोलन राज्य की नियति ही आंदोलन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जो हम लोग देख पा रहे हैं, मैं स्पष्ट पुनः जिक्र करना चाहूँगा कि आप बिल गेट्स का नाम सुने होंगे। दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, बट आज दुनिया के सबसे धनी आदमी नहीं हैं। चूँकि हमारे लोग अपनी ज़मीन के प्रति, जो ज़मीन का मूल्य है या फिर ज़मीन का जो इम्पोर्टेंस, महत्व है, उसे समझ नहीं पाते हैं। तो बिल गेट्स से उन्हें सीखना चाहिए। बिल गेट्स नामक शख्स ने अपनी ज़मीनों को अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को बेचकर 3 लाख एकड़ ज़मीन खरीदा है। ज़मीन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है ज़मीन का आंदोलन। याद होगा आपको, जब अंग्रेज झारखंड की माटी में प्रवेश कर रहे थे, जनार्दन दा निश्चय ही आपके कथन का अनुपालन करेंगे, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है अपनी सेहत के लिए। तो 1757 की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी यानी बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। 1764 की बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर जो बिहार का क्षेत्र पड़ता है। दोनों जगह अंग्रेजों की जीत हुई थी। यानी धीरे धीरे अंग्रेज अब जो बिहार बंगाल का हिस्सा है वहाँ प्रवेश करने लगे थे और अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे थे। लेकिन जैसे वो ढाल भूम, मानभूम, राणभूम प्रवेश करते हैं, यहाँ अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है और भारी विद्रोह का सामना करना पड़ता है। और एक नहीं, लगभग सैकड़ों विद्रोह। जो आज का झारखंड है वो कभी बंगाल प्रेसिडेंसी, तो कभी जंगल महल, तो कभी राण भूम, तो कभी मानभूम, तो कभी ढाल भूम इत्यादि। चूँकि इतिहास का विषय है, हम लोग छोटे बच्चे हैं, जहाँ तक जानकारी है, तो कई नामों से, खासकर बंगाल की अंग्रेजों काल के माना जाए तो बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, यानी आज का झारखंड। तो जब आज के झारखंड में उस समय अंग्रेज प्रवेश किए तो उनका मुकाबला यहाँ के आदिवासी मूलवासियों से हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के आधुनिक बंदूकों का मुकाबला अपने तीरों से किया, प्राचीन तीरों से किया, और उन्हें लगातार संघर्ष किया। हालांकि दमन हुआ, हालांकि वे मारे गए, अंग्रेजों को भी मारा। लेकिन कुल मिलाकर अंग्रेजों के जो सामने ये चर्चा का विषय था कि भाई पूरा देश आधिपत्य को स्वीकार कर रहा है, राजा राजवाड़े हमारे आधिपत्य को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे आगे नतमस्तक हो रहे हैं, हमें स्वीकार कर ले रहे, हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये झारखंड का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो लोग क्यों हमारी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं? सर्वे होता है, कमलेश दा निश्चय ही आपको कॉल कर लेंगे, हम लोग आएंगे, थोड़ा सा अभी बाहर हैं, कि ये लोग ये आदिवासी जंगलों में रहने वाले लोग क्यों नहीं हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर अंग्रेजों ने सर्वे किया, 20 वर्षों का लगभग सर्वे चला। उस सर्वे में उन्होंने पाया कि ये जो हैं माटी को माँ के समान पूजा करते हैं और माटी के लिए जान भी दे सकते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये भोले भाले लोग हैं, इनको अगर जीतना है, इनके दिल को,
तो इसके लिए क्या करना होगा ना, इनकी माटी को सुरक्षित करना होगा। फिर वो नियम बनना शुरू होता है, कहीं विल्किंसन तो कहीं CNT तो कहीं SPT। तो कुल मिलाकर अंग्रेज ने प्रयास किया, ये भोले भाले लोग हैं, सरल स्वभाव की, खेती बाड़ी जंगलों में रहने वाले लोग हैं, इनकी ज़मीनों से कोई इन्हें बेदखल ना करे, इसलिए उन्होंने कानून बनाया और सबसे महत्वपूर्णों में से एक CNT, और ये तय किया कि इनकी ज़मीनों को कोई बाहर का व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा। ये तो था अंग्रेजों का किस्सा। लेकिन जैसे ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान भारत में आया, उम्मीद थी कि संविधान एक आम व्यक्ति के लिए कार्य करेगा, एक आम व्यक्ति की सुरक्षा को निहित करेगा। भारत का लोकतंत्र एक गरीब तबके, एक कामगार, एक किसान वर्ग के को सुरक्षित महसूस कराएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन सच्चाई यह है, जो मुकाबला हमने अंग्रेजों के साथ किया, जो निडरता हम अंग्रेजों के सामने थे, लेकिन आज इस भारत के लोकतांत्रिक देश में हम लोग वो सुरक्षित अपने आप को नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं पाते हैं। क्योंकि उस समय हमें लगता था कि अंग्रेज हमारे नहीं है, इसलिए हम खुल के लड़ते थे, लेकिन ये लोग अपना बोल बोल के लगातार लूट रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, अगर आप रांची चले आएँ, IAS छवि रंजन की बात हो, या इससे पहले IPS प्रवीण सिंह की बात हो, या IAS पूजा सिंघल की बात हो, ये लोग जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए। अंग्रेज क्या करना चाहते थे? हमसे लगान लेना चाहते थे, हमसे हमारी ज़मीन छीनना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज छीन नहीं पाए, लगान भी नहीं ले पाए, बल्कि हमें कानून बनाकर दिया बाकायदा। लेकिन आज के ये IAS IPS ये ब्यूरोक्रेट्स खड़ा होकर, सुनने में आया छवि रंजन तो रांची में कोई ज़मीन 10 मिनट खड़ा होकर उसका जमा ने बाउंड्री करवाया था। ये कंटिन्यू आज जो रैयत है, आज जो जिसका ज़मीन है, आज वो खून के आंसू रो रहा है। उसी क्रम में सुभाष मुंडा जी की हत्या होती है। ऐसे न जाने सैकड़ों हत्याएं झारखंड की माटी में, विशेषकर राजधानी में हुआ होगा, ज़मीन विवाद से लेकर। तो इसलिए आज इस विषय को झारखंडियों को भी सचेत रहना होगा कि ये जो IAS IPS जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी क्रूर कार्य कर रहे हैं। अंग्रेज हमें मारते थे, पीटते थे, हम भी उन्हें मारते थे, पीटते थे, हो सके हमारा नुकसान ज़्यादा होता था, लेकिन अंत में उनका दिल पसीजता था कि इन लोगों की भाई ज़मीनों को सुरक्षित करें। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनसे भी क्रूर व्यवस्था में इस राज्य की बागडोर को संभाले हैं। आप कहीं चले जाएं, GM लैंड को ये लोग रातों रात ज़मीन की प्रकृति बदल दे रहे हैं, रातों रात GM लैंड को सरकारी लैंड बना दे रहे हैं, उसमें कब्जा कर रहे हैं, और उसमें इनडायरेक्ट रूप से IAS IPS का रोल रह रहा है। CO की तो बात ही मत कीजिए। अगर आप सबसे ज़्यादा समस्या कहीं है तो CO के ऑफिस में है। तो मुझे लगता है एक बार पुनः अपने तर्कश में तीरों को सजाने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार हमारा मुकाबला अंग्रेज़ों से होता था, ये जितने भी लोग हैं जो बेईमानी से इस राज्य को लूटने आए हैं, उन्हें अंग्रेज मानना होगा, अंग्रेज़ों से भी बदतर उन्हें मानना होगा। और मुझे लगता है अपने तर्कस में फिर से तीर सजाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र सुनने में खूबसूरत है, संविधान का उद्देश्य भी यही था, अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन सच्चाई यही है, आज संविधान और लोकतंत्र की आड़ में जो सत्ता और शक्ति जिनके हाथों में है, वे दुरुपयोग करते हुए लगातार हमारा दोहन कर रहे हैं। तो खैर, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन ही झारखंड की नियति है। हर वर्ग, हर विभाग, हर तबका आज आंदोलन करने के लिए बाध्य है। बाकी सभी को जोहार। पुनः एक बार इस्लाम धर्म का अनुपालन करने वाले, इस्लाम धर्म को, जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारने वाले सभी धर्मावलंबी, मतावलंबी साथियों को मुहर्रम पर्व की असंख्य शुभकामनाएं। सपरिवार के साथ कुशलतापूर्वक एक सुंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को आनंदित होकर मनाएं। बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। मुहर्रम पर्व की सभी साथियों को असंख्य शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड।